ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये जो है जल जो है आयरलैंड की एक नदी से मैंने उठाया है। अब इस जल को क्यों उठाया मैंने आज यहाँ से, क्योंकि एक बच्चे का जो है जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। ये गंडमूल नक्षत्र क्या है कि जब चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी के तो 27 नक्षत्र बनते हैं। उन नक्षत्रों में 0 और 360 डिग्री पे और 120 डिग्री पे या 240 डिग्री पे ये जो है ऐसे जो है जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं। उनमें अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है उन नक्षत्रों में 0 360 पे रेवती अश्विनी, 120 पे अश्लेषा मघा और 240 पे ज्येष्ठा मूल, ये 6 नक्षत्र हैं। इनमें अगर आपका जन्म हुआ है तो इसको गंडमूल दोष कहते हैं। उस गंडमूल दोष को दूर करने के लिए हमको जो है गंडमूल शांति पूजा करनी होती है। तो ये जो गंडमूल शांति पूजा है इसको करने के लिए हमको जो है 27 स्रोतों से जल लेना पड़ता है। अब ये 27 स्रोत कौन से होते हैं? 27 स्रोत का जिसका मतलब कुएं भी हो सकते हैं, नदियाँ भी हो सकती हैं। अब हम भारत से 5000 मील दूर बैठे हुए हैं आयरलैंड में, तो यहाँ पर हम कहाँ से लाएं इस जल को? तो इसके लिए हमें संकल्प मंत्र को जो है आधार बनाना पड़ता है। जब हम पूजा का संकल्प लेते हैं उसमें ये प्रश्न आता है, उसमें लास्ट में हम बोलते हैं यथा मिलितो उपचारे यथा ज्ञानेन पूजनम करिष्ये। तो यथा मिलितो उपचारे का मतलब ये होता है कि जितनी भी सामग्री मैं इकट्ठी कर सकता हूँ उन सामग्रियों के साथ मैं जो है ये पूजा करूँगा। तो इस पूजा के लिए जब हम गंडमूल दोष को कर रहे हैं, अब हम भारत से गंगा लेके आ रहे हैं, गंगा जल यूज़ करते हैं तो भारत की नदियों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 26 और ऐसे स्रोत हैं उसको हम नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ की नदी का हम जल, क्योंकि यहाँ भी 4th सेंचुरी से पहले अगर आप जाएंगे तो ये भी पेगन कल्चर था। यहाँ पर भी अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन सब की पूजाएँ होती थी। तो हम उस नदी के पानी को लेकर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूजा की सारी सामग्रियां मिलें, लेकिन आपको प्रयास तो करने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो मंत्र हैं वो नहीं बदल रहे हैं। सामग्री भले ही कम ज़्यादा हो जाए, मंत्र वही हैं जो 10,000 साल से भी ऊपर हमारे वेदों से निकले हुए चल रहे हैं। अब इसको इसलिए कंटिन्यू करना है कि इस भाव के साथ, सबसे बड़ी चीज़ भाव है, उस भाव को लेके चलना है कि हमको पूजा करनी है तो ऑथेंटिसिटी के साथ करनी है।